डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट नर ज़वाजे बरदार की नमूं। द माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन इज़ द फर्स्ट सेल of the male gametophyte. The development of male gametophyte is endosporic and monosporic. It is completed in the following two stages at two different places. नर ज़वाजे बरदार की नमूं दो हिस्सों में होती है। फर्स्ट, बिफोर पॉलिनेशन इन द पोलन सैक, ज़ेरगी के पहले ज़ीरा थैली में, और सेकंड, आफ्टर पॉलिनेशन ऑन स्टिग्मा, ज़ेरगी के बाद कलगी पर। पहले हम देखेंगे बिफोर पॉलिनेशन इन द पोलन सैक, ज़ेरगी के पहले ज़ीरा थैली में। मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट में फर्स्ट सेल जो होती है उसे पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन में बाहर की लेयर एक्साइन और अंदर की इंटाइन कहलाती है। इन पोलन ग्रेन outer layer is called exine and inner layer is called intine. In pollen grain, single as well as large nucleus is available, and with nucleus large amount of cytoplasm is present. पोलन ग्रेन में सिंगल और लार्ज न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म पोर टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ एक्साइन लेयर इन पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में बाहर की एक्साइन लेयर जहाँ एब्सेंट होती है वहाँ पर जर्म पोर बनते हैं। जर्म पोर की तादाद कम ज़्यादा होती है। दो दाला नबातात में जर्म पोर की तादाद 3 होती है और एक दाला नबातात में 1 होती है। क्वांटिटी ऑफ जर्म पोर इन डाइकोट प्लांट इज़ 3 एंड मोनोकोट प्लांट इज़ 1। प्रोसेस ऑफ माइटोसिस फर्स्ट टेक्स प्लेस इन पोलन ग्रेन। यहाँ पर पोलन ग्रेन में माइटोसिस फर्स्ट होता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इनर सेल विल ट्रैवल टू माइटोसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स विल टेक प्लेस। डेवलपमेंट के वक्त अंदर की सेल ये माइटोसिस में जाएंगी और उसमें 2 सेल फॉर्म होंगे और उनके अंदर का साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में तकसीम होता है। जो बड़ी सेल है उसे वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहते हैं और जो छोटी सेल है उसे जनरेटिव सेल कहते हैं। लार्ज सेल इज़ कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल एंड स्मॉल सेल इज़ कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। इन दिस स्टेज इन पोलन ग्रेन फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल टेक्स प्लेस, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज 2 सेल स्टेज। इस मरहले में पोलन ग्रेन में 2 सेल बनते हैं। इसकी वजह से इसे 2 सेल स्टेज भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे सेकंड स्टेज आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा, ज़ेरगी के बाद कलगी पर। आफ्टर पॉलिनेशन द 2 सेल्ड पोलन ग्रेन गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा एंड एब्जॉर्ब द शुगरी स्टिग्मेटिक सेक्रेशन। जब पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल बनते हैं तो उस वक्त पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है और पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरने के बाद इससे शकरी महलूल नेक्टर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से अंदर की इंटाइन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज, thus creating a pressure on the intine. The intine comes out in the form of a tube-like structure called pollen tube through the germ pore. इंटाइन लेयर ये जर्म पोर से वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ट्यूब की शक्ल में बाहर आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। द ट्यूब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड जनरेटिव सेल ऑल माइग्रेट इनटू द पोलन ट्यूब। इसके बाद वेजिटेटिव सेल ये पोलन ट्यूब के नीचे आकर ऐड हो जाता है, इसे ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल टूवर्ड्स द ओव्यूल ड्यू टू सम केमिकल स्टिम्युलस इनसाइड द ओवरी। जनरेटिव न्यूक्लियस ये पोलन ट्यूब में आ जाता है और यहाँ आने के बाद उसका यहाँ पर माइटोसिस सेकंड होता है।
यानी जनरेटिव सेल से दो पार्ट बनते हैं जो मेल गैमेट कहलाते हैं। द जनरेटिव सेल ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइडेड बाय माइटोसिस and forms two haploid non-motile gametes. The pollen tube, consisting of two male gametes and a degenerating tube nucleus, represents the male gametophyte. जब पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट्स और साइटोप्लाज्म और ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद हो तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। Thank you for watching the video.